के दौरान विधानसभा नहीं चलने देंगे। दरअसल 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 2 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन नई नियमावली के नाम पर बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब अभ्यर्थी गर्दनीबाग में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, जहां साफ कह दिया गया कि बजट सत्र के दौरान लाखों सीटेट, बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे और मंत्री से लेकर विधायक तक का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को लिफाफा मंत्री करार दिया है। अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से गर्दनीबाग में प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों ने इस दौरान चेतावनी दी है कि बजट सत्र के दौरान विधानसभा नहीं चलेगी। तो गर्दनीबाग में सीटेट, बीटेट और एस्टेट तमाम जो अभ्यर्थी हैं देख सकते हैं एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं। जरा बात करते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके भरोसा दिया है कि आपकी बहाली होगी, अब आंदोलन क्यों? देखिए, पिछले दिनों मधेपुरा में जब शिक्षा मंत्री का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने शब्द में बोला था कार्यक्रम में कि हम जो नियमावली है उस नियमावली पर साइन करके आ गए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था। इस खबर की पुष्टि करने के लिए जब हम लोग सचिवालय गए, अधिकारियों से मिले, तब अधिकारी से पूछे कि कब हम लोग का नियमावली आ रहा है। शिक्षा मंत्री तो साइन कर दिए हैं। तब अधिकारी महोदय ने हम लोगों को बताया कि कहाँ कोई साइन हुआ है। ये जो लिफाफा मंत्री हैं मधेपुरा से बोलते हैं कि हम साइन कर दिए। कोठी पर साइन कर दिए? लिफाफा पे। अधिकारी से पूछते हैं दीपक कुमार सर से कि सर साइन दिखलाइए ना, कहाँ है साइन? बोलते हैं कहाँ से शिक्षा मंत्री आ गए हैं, माथा चाट गए हैं। ऐसा बोल दे कि 1000 लड़का आ गया है पूछने के लिए, हमारा जीवन दुश्वार हो गया है। अरे चुप्पे चप साइन करते हैं, बाद में बोल देते। कौन बोले? अधिकारी सर, अपर मुख्य सचिव, उनकी भाषा हुई। मतलब ऐसा लिफाफा मंत्री हम नहीं देखे। आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? अलीबाग से ताला मंगवा रहे विधानसभा में ताला बंद करने के लिए। बंद कर देंगे, या तो हमको बंद कर दीजिए, नहीं तो गोली मार दीजिए, नहीं तो विधानसभा नहीं चलने देंगे। सर, ये मोहर उनसे नहीं लग सकता है, क्योंकि उनको साइन करने आता ना, तो अभी तक वो साइन कर दिए होते। और यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मंत्री के साथ साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं कि आप देश और राज्य को बदलने का जज्बा लेकर विभाग संभालने आते हैं और विभाग मिलते ही दमाद सा हरकत करने लगते हैं। ये आपका घर परिवार का मैटर नहीं है, जहाँ कभी बोलिएगा कि बाबू प्रोटेस्ट खत्म कर दो, हाथ जोड़ते हैं, फिर जाते हैं तो कहते हैं अरे तुम लोग को कोई और चीज का तैयारी नहीं करना है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब क्या मतलब विधानसभा आप लोग नहीं चल रहे? सर, एकदम नहीं चलने देंगे, एकदम भी नहीं। ये पूरा चेतावनी है उनको बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से। और ये जो सोचते हैं ना हमेशा कि हम इन पे लाठी बरसाएंगे, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जिनको हम चुनते हैं वो ही हमें धुन देते हैं। चाहे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हो, चाहे मंत्री, दोनों कहाँ हमारी बात सुनते हैं। क्या नाम हुआ? अनामिका सिंह। ये बताइए, अभी जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इस दौरान कोई बातचीत, कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं। अनेकों दिन हम लोग बैठे रह जाते हैं। 200 किलोमीटर दूर समस्या का समाधान करने जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ ये पूरे बिहार का समस्या यहाँ मिलेगा। ये तमाम अभ्यर्थी हैं और आक्रोशित हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से ये लोग लगातार 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने साफ तौर से कहा है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे और 2024 में भी सबक सिखाएंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पुलिस विभाग बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी देने जा रही है और सबसे पहले एक्साइज विभाग में 389 पदों पर सिपाही की बहाली की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष एसके सिंह ने कहा कि युवा अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पुलिस विभाग में उन्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा। एसके सिंघल से बातचीत की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल ने जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी संभालने के बाद कुछ बदलाव भी किए हैं। जिस तरीके से जो परीक्षाएं होती है, क्वेश्चन पेपर लीक होने के सवाल सामने आते हैं और जो परीक्षार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। आखिर जो सिपाही परीक्षा होने वाली है, इसमें किस तरह के को बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ नए कुछ देखने को मिलेंगे? असर कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि जो परीक्षा पत्र लीक का मामला सामने आता है, इसमें क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड है सिलेक्शन का, उसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।
तो मैं अब हमारे जो एलिजिबल छात्र और छात्रा हैं उनको पूरी तरह से विश्वास दिलवाना चाह रहा हूं कि वो खूब मेहनत करें और जो है इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ना तो कोई पेपर लीक की बात आएगी, और जो हमने कुछ मैकेनिज्म नए स्टार्ट जो कर रहे हैं उसको देखकर पूरी तरह से पारदर्शी जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और फेल प्रूफ प्रोसीजर जो है वो हम पालन करेंगे। उदाहरण के लिए जो बायोमेट्रिक जो हमारी पहले हम लोग जो करते थे वो केवल एक थंब इम्प्रेशन लेते थे, अब हमने इसमें ये निर्णय लिया है कि हम 2 थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसके चेहरे की भी फोटो लेंगे, और डेटाबेस तैयार हो जाएगा दोनों थंब इम्प्रेशन का और चेहरे का। तो हम थंब से भी रिकॉग्निशन और फेशियल रिकॉग्निशन दोनों में ये काम करेंगे, जिससे कि, और ये हर स्टेज पे होगा, जैसे जब लिखित परीक्षा होगी तब भी होगा, जब फिजिकल टेस्ट होगा तब भी होगा, और जब वो योगदान देने जाएंगे तब भी हम बायोमेट्रिक से मिलान करेंगे ताकि इम्पर्सनेशन का कोई केस नहीं आए। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस तरह से रोका जाए उस का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने उसमें जो क्लोज सर्किट टीवी जो सीसीटीवी लगाते हैं हम लोग वो तो लगा ही रहे हैं। उसके अलावा हम लोग सोच रहे हैं कि जैमर किस हद तक उपयोगी हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सर, अगर बात करें ज्वाइनिंग की तो पहली प्रक्रिया कब शुरू होगी, किस डिपार्टमेंट में होगी? अभी हमारे पास मात्र एक्साइज डिपार्टमेंट का एक रिक्वेजिशन है जिसमें 689 कांस्टेबल्स की भर्ती की जानी है। तो ये अभी हम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी योगदान दिया है तो मैं चीज़ों को ज़रा समझना भी चाह रहा हूँ। टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। यथाशीघ्र इसको हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, और फिर जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स हमें अपने अपने रिक्वेजिशन देंगे वो हम बहुत ही तेज़ गति से वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट जो है वो करते जाएंगे। लोगों को रोजगार मिलेंगे, और बस कोशिश यही है कि जिस तरीके से बिहार सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए, नौकरी दी जाए, उसके तहत बिहार पुलिस में भी लोगों को नौकरियां दी जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार भर के दिव्यांग आज राजधानी पटना में सत्याग्रह पर बैठे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धरने पर बैठे दिव्यांगों ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी बेहतरी के लिए सरकारी स्तर पर कई घोषणाएं हुई, लेकिन सभी घोषणाएं फाइलों में सिमट कर रह गईं। धरने पर बैठे दिव्यांगजनों से बातचीत की संजय कुमार ने। बिहार भर के दिव्यांगजन इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। राज्य के विभिन्न जिलों से ये दिव्यांगजन पहुंचे हुए हैं और इनकी 46 सूत्री डिमांड्स है, और उन्हीं डिमांड्स के साथ ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ठीक हमारे बगल में ये गांधी जी की विशालकाय मूर्ति है, और इस मूर्ति के बगल में वो बैठे हैं। क्या इनकी डिमांड्स है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इनकी हालात देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, और क्या इनकी डिमांड से एक बार सुन भी लेते हैं। क्यों नाराजगी है सरकार से? सर, हमारी तो यह आंदोलन नहीं है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्याग्रह पर बैठे हैं। डिमांड्स हमारे कुछ नहीं है, जो हैं वो 2016 अधिनियम एक्ट की तरह ही है। सरकार ने पन्नों में जकड़ के रखा है, उसको धरातल ये कर दे। धरातल पर कुछ नहीं है, सब दिखावा है। क्या है बेसिकली, है क्या? हमारा 2016 अधिनियम एक्ट, आरपी एक्ट कहता है 24 के तहत कि सभी राज्यों की तरह हमारा पेंशन होना चाहिए, जो कि जैसे कि मान लीजिए छोटा सा छोटा राज्य है, गोया है, अपना बगल में झारखंड है, या राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, सभी जगह 2500-3000 पेंशन दिव्यांगजन को मिल रहे हैं। यहाँ सिर्फ 400 बताइए। हम पूछना चाहते हैं 400 में चाय तक नसीब नहीं होती सर। मामला है कि सरकार जो दिव्यांगों के लिए पहले 95 में बनाया था PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, 2016 में किया गया RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें बहुत सारी सुविधाएं वर्णित की गई कि दिव्यांगों को ये मिलेगा, दिव्यांगों को वो मिलेगा, दिव्यांगों को हे मिलेगा, दिव्यांगों को हो मिलेगा, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ भी नहीं आ पाया। तो सरकार केवल झुंझुना, हमारे हाथ में जो देख रहे हैं 46 सूत्री मांग नहीं है। और वाकई में अगर आप घोषणा किए हैं तो उसको धरातल पर लाइए। केवल 400 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल दिव्यांगजन आज सत्याग्रह पर बैठे और सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। मीडिया के माध्यम से अगर सरकार तक उनकी बातें पहुंचती हैं तो उसके बाद क्या एक्शन होता है यह देखना दिलचस्प होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।